हेलो बच्चों, तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहते हो, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। क्योंकि यहाँ बेसिकली सीरीज चल रही है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है और आज सेकंड पार्ट है, जहां पर हम कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ऑल एग्जाम्पल, पीवाईक्यू और चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर काम करने वाले हैं। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके बच्चों, तो हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक पढ़ चुके हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट को समझाया बहुत आसान तरीके से और उससे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में भी बहुत अच्छे से एलेबोरेट करा है। तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या लिखा हुआ है? गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है बेसिकली कि HCF दे रखा है आपको टू नंबर्स का, है ना। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है आपको, गिवन दैट HCF दे रखा है इन दो नंबर्स का, है ना, 306 एंड 65, सॉरी 6, 5 और 7, इन दो नंबर का HCF बेसिकली क्या है? 9। और हमें इन्हीं दो नंबर का बेसिकली क्या निकालना है? LCM निकालना, 306 और 657। देखो, ये चीज मैं पहले ही सिखा चुका हूं कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यदि ये सारी चीजें आपको सीखना है तो पार्ट 1 देखिएगा। ओके, अब इसके लिए हमको LCM निकालना है, तो इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा था। फॉर्मूला क्या होता है? तो वी नो दैट LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमको क्या दे रखा है? नंबर कौन कौन से दे रखे हैं? तो एक दे रखा है 306 इंटू 657 और एलसीएम हमको निकालना है बेसिकली, एंड HCF दे रखा है 9। अब इसको करेंगे क्या? जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल के साइड आकर काय में आ जाता है? डिवाइड में। तो 306 इंटू 657 अपॉन में आ जाएगा 9, इक्वल में हमारा चल रहा है क्या? LCM। अब इस चीज को हम यहाँ पे रफली सॉल्व कर लेते हैं। यदि 306 इंटू 657 को 9 से यदि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखो, यदि हम इसको डायरेक्ट 9 से ही काट दें, 9 वन जा 9। अब देखो, मैंने डिवाइड करना भी सिखाया था उसी रूल के तहत, है ना। तो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, 27 बचा। यहाँ पे कैरी आई कितने? 3, 36 बना, 9 4 जा 36। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा आ गया 34 इंटू 657। इसको अपन मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो हम इसको ना समय बचाते हुए कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस के तौर पे बार बार आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक ना। क्योंकि ये बेसिकली छोटी सी चीजें हैं जो कि आप लोग खुद से कर सकते हो। 657, यहाँ थोड़ी समय की पाबंदी है, इस वजह से हम कैलकुलेटर की हेल्प ले रहे हैं ना। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने में आ रहा है 22338 आंसर। तो LCM इक्वल आ गया 22338, है ना। तो ये हमारा LCM निकल गया। कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखो, ये क्वेश्चन वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, समझ में आया ना। इसको आप लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। MP बोर्ड में कई बार ही आ चुका है, साथ ही CBSE के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर दी जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया CBSE के अंदर, ठीक है ना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन है HCF ऑफ टू नंबर इज 16, मतलब HCF गिवन है 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, मतलब प्रोडक्ट दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन है कितना है? 3072। फाइंड देयर LCM। फाइंड करना है क्या हमको? फाइंड करना है LCM। अब देखो, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगेगा LCM। अब लेकिन पहले इसको लिख लेंगे हम, ऐसा एग्जाम में भी आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है ना, कि V
नो दैट। क्या जानते हैं हम? LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। अब नंबर क्या दे रखा हमको? प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्वेश्चन में गिवन है 3072 और यहाँ पर HCF गिवन है कितना? 16। अगेन हमको क्या निकालना है इसके अंदर? LCM निकालना है। फिर से LCM इक्वल क्या हो जाएगा? 3072 ऐसे रहेगा, अपॉन में आ जाएगा 16। अब वापस इसको हम 16 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर लें। यहाँ पर करके देख लेते, 3072 डिवाइडेड 16। रूल क्या कहता है? लास्ट में 6 है, 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 15 जा 30, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अभी वापस करेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, कैरी दी इसको 13 बन गया, 2 6 जा 12, एक और कैरी दी 2 8 जा 16। वापस काटेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, कैरी 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कैरी दिया 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। वापस इसको 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। तो बेसिकली हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 192। तो यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आ गया? 192। आया समझ में? बहुत आसान है ना? इस तरीके से आपको उसको क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना है। तो ये एलसीएम निकल के आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो बेटा ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर एंड एनसीईआरटी मतलब एमपी बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा पैटर्न चल रहा है अभी राइट नाउ। कई प्रकार के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है ना? तो सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है जहां पर क्वेश्चन में गिवन क्या है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर। अब देखो यहाँ पे वापस क्या दे दिया है? एचसीएफ। एचसीएफ दे दिया टू नंबर्स का 145 एंड एलसीएम गिवन इस बार कितना है? 2175 एंड वन नंबर क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 725। फाइंड बोला उसने अदर नंबर, है ना? फाइंड अदर नंबर। अब देखो फाइंड अदर नंबर करना हमको, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एज्यूम अनदर नंबर इज, क्या मान लिया हमने इसको? x मान लिया, ठीक है। अब फिर से हमको पता है कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? कि एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। इसमें एक नंबर हमको दे रखा है 725, अदर नंबर x लिया हम लोगों ने, और एलसीएम जो है वो है 2175 इंटू एचसीएफ दे रखा है 145। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा? x यहीं रहेगा, 725 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2175 इंटू 145 अपॉन में 725। भाई कौन है? ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे किसकी वैल्यू? यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर बेसिकली क्या आएगा? तो देखो अब इसको चाहे हम तो इसको हम 5 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे रफ वर्क यहाँ कर लेते, ठीक है, रफ वर्क यहाँ कर लेते, ठीक है। ये चीज आपको ना फाइनल एग्जाम में ऐसा रायता नहीं फैलाना है, इसको आपको एक अलग पेज पर सारी चीजों को सॉल्व करना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है इसको, है ना, सॉल्व करके। तो यहाँ हम करेंगे 2175 मल्टीप्लाई 145 अपॉन में 725। 5 से काटेंगे इसको, देखो 5 से कम 5, 2 कैरी दिया बन गया 22, 5 4 जा 20, वापस 2 कैरी दिया, 5 5 जा 25। इसको काटेंगे, देखो 5 4 जा 20, कैरी 1 दिया, तो ये बन गया हमारा 17, 5 3 जा 15, 2 इसको दिया 5 5 जा 25। अभी भी इसको 5 से काट देते, तो 5 2 जा 10, 4 कैरी दिया, 5 9 जा 45। इसको करेंगे सॉल्व, देखो 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। अब 29 से नहीं कट रहा, अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो ये क्या है हमारा? 87 मल्टीप्लाई 145 डिवाइडेड 29।
तो 435। तो बेसिकली यहाँ पर सॉल्व करेंगे यदि हम इसको, मतलब 87 मल्टीप्लाई 145 अपॉन में 29 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है हमारी 435। तो 435 ये बेसिकली छोटा सा कैलकुलेशन है, तो आप कर ही लेंगे खुद से भी, ठीक ना। ये तो बस समय थोड़ा हमारे पास कम रहता है इस वजह से, ताकि जल्दी चीजें हो जाए हमारी कवर, इस वजह से है ना। तो ये हमारा x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। नॉर्मली आप तब भी कर सकते हैं यदि आपको इतना कैलकुलेशन भी नहीं आता ना, तो सिंपल रूल इतना तो आता है ना कि 2175 को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें 145 से, और उसको फिर हम 725 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आप इस तरीके से भी आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या गिवन है, कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजन। अब उसमें बोला है क्या टू नंबर हैव 16 एज देयर HCF, क्या दो नंबर का HCF 16 एंड 380 LCM, मतलब HCF ऑफ टू नंबर 16 एंड LCM ऑफ टू नंबर 380, क्या हो सकता है, रीजन बताइए। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, ये आपके लिए होमवर्क दिया मैंने ना। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको दो नंबर अननोन नंबर है, पता नहीं हमको, लेकिन उन दो नंबर का HCF जो है वो 16 है एंड दो नंबर का जो LCM है वो 380 है। अब क्या ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है, इसका रीजन देना, आप खुद से ट्राई करना। इसका बेसिकली आंसर है नो, लेकिन आप ट्राई करना। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बताइए, फिर मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ नंबर इज 30 फाइंड द अदर नंबर। अब देखो ये सेम क्वेश्चन वैसे ही आ गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि जस्ट ये वाला क्वेश्चन भी मैं अभी जस्ट करा के ही आया हूं आपको। इसमें देखो LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, LCM गिवन है 180, HCF गिवन है कितना 6, और वन नंबर आपको दे रखा है, मतलब वन नंबर जो है आपका वो क्वेश्चन में गिवन है कितना दे रखा है 30। फाइंड करना आपको अदर नंबर, है ना, अदर नंबर आपको फाइंड करना है। तो ये कर सकते हैं आप लोग, सेम फॉर्मूले लगाना है, LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर करना है, और इसके अंदर फिर आप लेट एज्यूम कर लेना कि इसको सेकंड वैल्यू को आप मान लेना, क्या इसको x मान लेना, यहाँ पे वैल्यू क्या कर देना, पुट कर देना, है ना, कि 30 इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 180 इंटू 6। इसको आगे सॉल्व कर लेना, ये आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आंसर आए वो कमेंट में बताइएगा जरूर, लेकिन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ठीक है। हाँ, अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है ये वाला, बहुत काम का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आ रहा है ना, एग्जाम में आने के इसके बहुत चांसेस होते हैं CBSE के अंदर, ठीक ना। MP बोर्ड के अंदर तो ये मतलब बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछा गया है, एक आध दो बार, लेकिन हाँ CBSE के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है चेक वेदर 6, अब यहाँ पर ना ये बेसिकली यहाँ पर कुछ गलत है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, टाइपिंग में शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। 9, यहाँ पर बेसिकली ये डबल डैश नहीं, यहाँ पर है n, यहाँ क्या दे रखा है, पावर दे रखा है n बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 6 की पावर n की जगह पे कोई भी वैल्यू रखें हम, 1 से लेकर मतलब इनफाइनाइट तक, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक कहीं तक भी आप इसको मतलब एंड नहीं हो सकता इसका ना। तो 6 की पावर में कुछ भी चढ़ाऊं यदि और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी जो एंड डिजिट होगी क्या वो 0 होगी क्या, मतलब कहना ये चाह रहा है यदि मैंने 6 की पावर 1 करी तो 6 की पावर 1 का मतलब 6 की पावर यदि मैं 2 करूंगा तो 6 की पावर 2 का मतलब होता 36, यदि 6 की पावर 3 करूंगा तो होता 216। इसका मतलब कि 6 की पावर यदि मैं बार बार बढ़ाते जाऊंगा तो क्या ये जो लास्ट डिजिट है, जो एंड डिजिट हमारी, जो क्या वो कभी 0 आ सकती है क्या, यदि हम ऐसी पावर बढ़ाते जाएंगे और नंबर ऐसा मतलब ओपन करेंगे यदि हम नंबर, तो उसकी लास्ट डिजिट कभी 0 आ सकती या नहीं आ सकती। तो इसका आंसर बेसिकली है नो। लेकिन क्यों, तो इसका आपको बेसिकली क्या देना है, पूरा एक इलेबोरेशन देना है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके। लेकिन इससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें। देखो जो मतलब ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 होती है, बेसिकली इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर निकाला मैंने पार्ट 1 में सिखाया, ठीक है। तो क्या होता है इसका 2 इंटू 5, मतलब 2 इंटू 5 करेंगे वापस 10 आएगा, मतलब यही। लेकिन अगर हम करें 100 तो 100 के अंदर बेसिकली क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये कैसे आया, तो अब आपको पता है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का बेसिकली 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो यदि मैं 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 है
पावर का मतलब 2 का मतलब यही होता है कि मतलब ये 2 टाइम्स और लिखा जाएगा, मतलब 2 टाइम हो गया, 5 फिर 2 टाइम होगा। यदि 10 की पावर 3 करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, पावर 3 लिखिए, मतलब हम 2 को 3 बार लिखेंगे और 5 को भी हम 3 बार लिखेंगे। अब इन दोनों के अंदर आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं, मतलब कि 10 की पावर 1 या 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3, यदि जैसी पावर बढ़ रही है और नंबर ऑफ जीरो बढ़ रहे हैं लेकिन एंड डिजिट में जीरो ही आ रहा है, इन सबके अंदर एक चीज कॉमन है, यहाँ भी 2 इंटू 5, यहाँ भी 2 इंटू 5 और यहाँ भी 2 इंटू 5, मतलब कॉमन फैक्टर जो आ रहा है ना वो 2 इंटू 5 आ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन ये क्लियर कर रहा है कि यदि ऐसा कोई नंबर जिसकी लास्ट डिजिट यदि जीरो है तो उसके अंदर आपको एक कॉमन फैक्टर देखने को मिलेगा 2 इंटू 5। तो ये बेसिकली जिसके अंदर यदि 2 इंटू 5 फैक्टर देखने को मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी जो लास्ट डिजिट जो होगी ना वो क्या होने वाली है, जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? अब इसी चीज को हम इस क्वेश्चन के साथ में रिलेट करते हैं। ठीक है, पहले इसको हम रफ कर दें। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं हम। यहां लिखा है द नम द नंबर द नंबर ऑफ 6 की पावर n। अब यहां लिखना पड़ेगा आपको, n बेसिकली क्या है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ जीरो डिजिट बिकॉज it's because its प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर क्या है, तो आप देखो 6 की पावर n इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन को पता है कि इस 6 के अंदर बेसिकली हमको 2 प्राइम फैक्टर मिल रहा है, 5 नहीं है। और हमने ये सीखा है कि यदि जो मतलब ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट यदि जीरो है तो उसके अंदर कंपलसरी 2 इंटू 5 आपको ये कॉमन फैक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर 5 नहीं है। बस अभी हमें हमको इसी चीज को बताना है कि इसके अंदर प्राइम फैक्टर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जिस वजह से ये इसकी लास्ट डिजिट जीरो से एंड नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद जीरो डिजिट, है ना, इसको n कर लेना आप, है ना, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 6 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर कि इट ओनली कंटेन प्राइम फैक्टर 2 नेवर 5, मतलब इट ओनली कंटेन प्राइम फैक्टर 2 नेवर 5 4 एंड विथ जीरो डिजिट। ठीक है, यदि जीरो डिजिट एंड होना चाहिए तो उसके लिए इसके अंदर ओनली केवल 2 फैक्टर है, 5 नहीं है ना, यदि इसको एंड जीरो से एंड यदि होना है। और साथ में अब आपको एक चीज और बताऊं कि देखो यदि जिसके लास्ट में यदि जीरो होता है ना तो हमने ये चीज पहले सीख रखी डिविजिबिलिटी रूल के अंदर कि वो किससे डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है ना। तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे, इट शुड बी इट मस्ट बी इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10 एंड इट also contain both prime factor 2 into 5 4 and with जीरो डिजिट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कंक्लूजन कि इट ओनली कंटेन प्राइम फैक्टर 2 नेवर 5 4 एंड विथ जीरो डिजिट, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10 एंड इट आल्सो कंटेन बोथ प्राइम फैक्टर 2 into 5 4 एंड विथ जीरो डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे बस हम लगा लिख देंगे कि देयरफॉर देयर इज
नो नेचुरल नंबर ऑफ n for and with 0 digit, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, बस इसके अंदर थोड़ा सा हमको थ्योरी ज्यादा लिखना पड़ता है। बस आप एक चीज समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि 6 की पावर n या n के ऊपर हम यदि कोई भी पावर यदि चढ़ा दें और इसको यदि हम ओपन करेंगे यदि इस पूरी वैल्यू को, तो क्या वो जीरो के साथ में एंड होगी क्या? तो हमने बोला नहीं। क्यों नहीं होगी? तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि यदि जिसकी लास्ट डिजिट यदि जीरो होती तो उसके अंदर हमेशा प्राइम फैक्टर 2 × 5 होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 × 3 आ रहा है। आप जितनी भी आप पावर बढ़ाते जाएंगे 2 उतने टाइम बढ़ता जाएगा और 3 उतने टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कॉमन फैक्टर 2 × 5 नहीं आ रहा। अब इसी चीज को हमने बताया कि इट ओनली कंटेन प्राइम फैक्टर 2 नेवर 5 for and with 0 digit. It must be divisible by 10 and it also contain both prime factor 2 × 5 for and with 0 digit. तो कंक्लूजन ये है कि देयर इज नो नेचुरल नंबर ऑफ n for and with 0 digit। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन नंबर आप मतलब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, है ना। यहाँ पर 4 की पावर n दे रखी, वहां पर क्वेश्चन के अंदर 4 की मतलब 6 की पावर n दे रखी थी, ठीक है ना। और n क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब n की जगह पर यदि आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू यदि आप पुट करेंगे तो ये फिर से वही कह रहा है, क्या इसकी जो वैल्यू आएगी क्या उसकी लास्ट डिजिट 0 है? पॉसिबल हो सकती है? नहीं। तो इसका आंसर भी क्या है? नो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो 4 की पावर n का यदि हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 × 2 आएगा, है ना। इसकी पावर भी क्या रहेगी? n। अब आप पावर कितनी भी चढ़ाते जाओगे तो 2 कितने बार यदि आप पावर यदि आपने 3 चढ़ा दी, मतलब 2 भी 3 टाइम लिखाएगा और ये वाला 2 भी 3 टाइम लिखाएगा, मतलब कभी भी हमारी एंड डिजिट 0 नहीं आएगी। और कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए यदि 0 से आने के लिए? 2 × 5। इस वजह से ये भी नहीं होगा। सेम क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ही करना है क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टर लिखा है 6 की पावर n, उसके सामने यहाँ पे हमने 2 × 3 की पावर n लिखा था, बस आपको उसकी जगह पे क्या लिखना है? 2 × 2। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है आपके लिए, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि यदि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपको पक्का आपकी हेल्प करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बेसिकली क्या दे रखा है? एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। अब देखो सुनो, यहाँ पर एक चीज समझेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। देखो सॉरी, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहले समझे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। देखो प्राइम नंबर उसे कहते हैं ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आता दूसरे की टेबल में नहीं आता, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए 2 खुद की टेबल में आता दूसरे की टेबल में तो नहीं आता। 1 को मत कंसीडर करना, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, 2 की टेबल में ओनली केवल 2 आता, बाकी की टेबल में नहीं आता 2। 3 की बात करें तो 3 केवल खुद की टेबल में आता दूसरे की टेबल में नहीं आता। 5 की बात करें तो 5 भी खुद की टेबल में आता दूसरे की टेबल में नहीं आता। साथ में ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आता दूसरे की टेबल में नहीं आता उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। साथ ही प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर हमेशा 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मतलब ये 1 की टेबल में आ सकता है, बाकी इसके अलावा किसी दूसरे की टेबल में नहीं आएगा। कंपोजिट नंबर इसका उल्टा होता है, ऐसा नंबर जो 1 के अलावा खुद की टेबल में भी आता है साथ ही दूसरे की भी टेबल में आता है और इसका प्राइम फैक्टर 1 के अलावा कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब आपको इस नंबर को क्या प्रूफ करना है? कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं फटाफट। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिकली क्या लिखा हुआ है 7 × तो पहला एक्सप्रेशन, पहले हम इतने एक्सप्रेशन को प्रूफ कर रहे हैं, फिर सेकंड एक्सप्रेशन आपके लिए होमवर्क में दूंगा। पहले देख लेते हैं ना, फर्स्ट में क्या लिखा हमारे लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो पहले गिवन लिख ले। गिवन दैट 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है? सबसे पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों में क्या है? 13 कॉमन है, 13 को ले लेते हैं हम कॉमन। अब कॉमन लेंगे तो उधर बचेगा 7 × 11 × 13 चला गया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बचा? 1 प्लस यहाँ पर ओनली क्या बचा? 1, ठीक है।
अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर लेंगे, 13 एज इट इज लिखा, 11 7 जा 77 प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 77 प्लस 1 हो गया हमारा क्या 78, इंटू क्या है 13। अब देखो आपको पता है कि 78 बेसिकली किसकी टेबल में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 13 सिक्सा होता है 78, 78 और 13। अब देखो ये बेसिकली प्रूफ हो रहा है कि ये जो भी नंबर होगा, यदि हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस 13 करेंगे, तो जो भी आपको एक नंबर मिलेगा, जो भी एक डिजिट मिलेगी, उसका प्राइम फैक्टर बेसिकली ये निकल के आ रहा है 13 × 6। इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर तो नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका प्राइम फैक्टर बेसिकली क्या क्या आ रहा है हमको 13 × 6। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम कि गिवन एक्सप्रेशन हैज प्राइम फैक्टर 13 × 6, therefore we can say that it is a composite number। कितना आसान है ना। सेकंड वाला जो है आपका क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर कर लेना, ठीक है, लो मैं करा ही देता हूँ, एक क्या छोड़ो। तो देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब इसमें भी वही करना हमको, इसके अंदर से 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 42 इंटू देखो 4 × 12, 12 दूनी 24 प्लस 1, ठीक है 5। अब इनको 42 का 24 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, इसका करेंगे रे तो 420 और 420 और 4 टाइम करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा क्या 42 का 42 मल्टीप्लाई 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 168 ये आ गया। तो 8 2 2 4 6 10 मसला 1 4 4 8 2 10, तो हमारा बेसिकली इधर आ गया 1008 प्लस 1, तो 5 × 1009 है ना। अब देखो ये भी आपको एक नंबर मिला हमको, है ना, इसके अंदर भी बेसिकली क्या मिल रहा है हमको प्राइम फैक्टर, इसके अंदर भी हमको प्राइम फैक्टर क्या मिल रहा है 5 × 1009। तो यहाँ पर भी आपको क्या कंक्लूड करना है, बिल्कुल यही लिखना है कि गिवन एक्सप्रेशन हैज प्राइम फैक्टर 5 × 1009, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। बस क्वेश्चन को हम यहीं तक रहने देते हैं इस पार्ट के अंदर, नहीं तो अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, और जो अब नेक्स्ट पोर्शन जो बचा है एनसीईआरटी की, जो कि सेकंड एक्सरसाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अधिकतर स्टूडेंट को यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए इसको और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।